हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के पर पेज में। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, जो जजमेंट की कॉपी आप सभी के सामने है, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर डबल बेंच का वो महत्वपूर्ण फैसला है जो बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर के परपेच में आया है। अगर यहाँ पर इस फैसले का आप अवलोकन करेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माना गया है, और जो एनसीटी का गजट था, जिस गजट के बिहार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जा रहा था, उसे भी रद्द कर दिया गया। इस बिहार पर ये जो फैसला आया, इस फैसले का अगर आप अवलोकन करेंगे तो यहाँ पर भी बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को इलीगल करार देते हुए क्वेश्चन कर दिया गया। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए गए जो सिलेक्शन लिस्ट है उसे रीअरेंज कीजिए और जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हैं उनको बाहर करते हुए डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए, और इसके लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया। हालांकि इस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चयनित बीएड ने भी और साथ ही स्टेट ने भी याचिका फाइल की, और उस याचिका पर जब सुनवाई हुई, जो आदेश आया वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप सभी के सामने सुप्रीम कोर्ट का वो महत्वपूर्ण जजमेंट है जो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए याचिकाएं दाखिल की गई उस परपेच में। इसमें चयनित बीएड की ओर से भी याचिकाएं दाखिल की गई और साथ ही स्टेट की ओर से भी याचिकाएं दाखिल की गई। इस पूरे जजमेंट का अगर आप अवलोकन करेंगे तो सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इंगित कराया गया है। अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर जो ये फैसला आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है और उसके बाद ये जजमेंट आया है। अगर यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो 11 अगस्त 2023 का फैसला था उसको अगर हम बात कर लें, यहाँ पर एनसीटी के माध्यम से 4/9/2023 को जो समस्त आपके चीफ सेक्रेटरीज हैं सभी राज्यों के, उनको जो है कहीं ना कहीं ये इंगित कराया गया था कि इस फैसले का कहीं ना कहीं आलोक लेते हुए आगे जो है जो भर्तियां हैं या भर्ती प्रोसेस हैं, जो अपॉइंटमेंट हैं, कहीं ना कहीं वो किए जाएं और उसमें बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति ना दी जाए। हालांकि साथियों, ये स्पष्ट किया गया, ये निर्देश होने के बावजूद भी 11 अगस्त 2023 के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई हैं, इसलिए ये नियुक्तियां निरस्त की जाती हैं और साथ ही हाई कोर्ट के फैसले में कोई भी इंटरफियर नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर निर्देश दिया गया। अब साथियों हम बात कर लें 2 अप्रैल को, आप सभी को पता है हाई कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद ये जो आपका जजमेंट है ये 28 अगस्त को आया। इसके बाद अगर साथियों देखेंगे एक बार फिर से एक और याचिका जो है स्टेट की ओर से फिर से फाइल की गई उसी हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए, जिस पर अगर आप देखेंगे 30/9/2024 को फिर सुनवाई हुई और फिर से जो आदेश आया आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो याचिकाएं थी उन्हें डिसमिस्ड कर दिया गया। यानी दोबारा से जो स्टेट का प्रयास था कहीं ना कहीं उसमें फिर से कहीं ना कहीं ये आदेश आ चुका है। अगर हम बात करें 2 अप्रैल के फैसले के बाद जब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी तब एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जो थी वो हाई कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन सुनवाई हुई, लेकिन स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया क्योंकि याचिकाएं जो है कहीं ना कहीं पेंडिंग है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो भी फैसला होगा उस बिहार पर आगे की स्थिति क्लियर होगी। इसके बाद साथियों बात कर ले फिर से जो है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तब कंटेम्प्ट याचिका फिर से दाखिल की गई। क्या कंटेम्प्ट याचिका पर जो है निर्देश हुआ और नेक्स्ट डेट क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। ये देख सकते हैं कंटेम्प्ट याचिका है। इस कंटेम्प्ट याचिका पर पिछली जो सुनवाई हुई 11/9/2024 को हुई। अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या निर्देश दिया गया है कि इश्यू नोटिस टू रिस्पोंडेंट नंबर 1 एंड 2 बाय ऑर्डिनरी मोड एज वेल रजिस्टर्ड मोड। आगे बात कर ले प्रोसेस फी विल पेड विद इन अ वीक, लिस्ट द केस इन 18 अक्टूबर 2024। यानी कल जो है फिर से कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई जो है सूचीबद्ध हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं कल की काज लिस्ट भी आ चुकी है। कल की जो सुनवाई होने जा रही है वो जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास सर की बेंच में होने जा रही है। अगर हम बात कर लें किस सीरियल नंबर पर आप सभी की एक कंटेम्प्ट याचिका सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हुई है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर 29 पर ये याचिका सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुकी है फाइनली। तो कल जो है कहीं ना कहीं फिर से कंटेम्प्ट पर सुनवाई होने जा रही है।
तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि अभी तक क्या आदेश आया है हाई कोर्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या कंटेम्प्ट याचिकाओं का आदेश है, फाइनली कल सुनवाई होने जा रही है। अब इसी को लेकर के एक खबर भी प्रकाशित हुई है, आइए उस पर बात करते हैं। डीएड वालों का धरना जारी, अवमानना याचिका पर कल सुनवाई। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने का दिया था आदेश, अब तक पालन नहीं हुआ। डीएड वाले सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग को लेकर के पिछले करीब महीने भर से रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने मंत्रालय के सामने धरना दिया था, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। इधर 2 अप्रैल 2024 को दिए गए फैसले का पालन नहीं करने पर अवमानना याचिका लगाई गई है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड करने वाले उम्मीदवारों की नियुक्तियां निरस्त कर दी थी। राज्य शासन को 6 सप्ताह में पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जो खारिज की जा चुकी है। डीएड करने वाले 400 से अधिक महिला पुरुष अभ्यर्थी रायपुर में डटे हुए हैं। प्रदर्शन का असर नहीं। डीएड वाले रायपुर में अपनी मांगों के समर्थन में विभिन्न तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा रायपुर की सड़कों पर भीख मांग चुके हैं, घंटों तक जल समाज ले चुके हैं। मंगलवार को मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया है, लेकिन अब तक यह बेअसर रहा है। अब हाई कोर्ट से उम्मीदें। याचिकाओं पर फैसले का पालन नहीं होने पर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है। युवाओं ने कहा कि वे राज्य सरकार से अपना हक मांग कर थक चुके हैं, अब हाई कोर्ट से ही उम्मीदें हैं। क्या है मामला? छत्तीसगढ़ शासन ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों के करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड और डीएड अनिवार्य योग्यता रखी गई। 10 जून 2023 को परीक्षा हुई, जिसमें बीएड और डीएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए। डीएड करने वालों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने 2 अप्रैल 2024 को दिए गए फैसले में कहा कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए केवल डीएलएड पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे। तो इस प्रकार से इस पूरे के पूरे भर्ती प्रोसेस से लेकर के पूरी जो आज की ये खबर है, इसका अगर कंक्लूजन हम देखेंगे तो फाइनली अब जो है कंटेम्प्ट याचिका से बड़ी उम्मीदें हैं। अवमानना याचिका पर जब पिछली सुनवाई हुई थी तो कहीं ना कहीं कॉपी सर्व करने की बात की गई थी, और फाइनली कल आप देख सकते हैं कि अवमानना याचिका पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी हो सकते हैं पहले आए हाईकोर्ट फैसले के परिप्रेक्ष्य में। 2 अप्रैल का फैसला लागू किया जाए, क्योंकि जो तय समय सीमा 6 सप्ताह थी उससे कहीं ज़्यादा समय बीत चुका है और अभी तक आप देख रहे हैं किसी भी तरीके से कोई भी निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि बात कर ले 6 सप्ताह से ज़्यादा कहीं महीने गुजर चुके हैं, लेकिन इस बीच पहले मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ, फिर से याचिका दाखिल की गई। लास्ट जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो 30/9/2024 का है, जो हमने आपको इंगित कराया है। अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी ये आपकी सुनवाई, क्योंकि अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनके प्रयास का अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब कल की सुनवाई में कोर्ट क्या निर्देश जारी करेगा ये सबसे अहम रहेगा। तो कल की सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा हम वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको शेयर करेंगे। फिलहाल पूरी उम्मीद है कि कल एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट फैसले के परिप्रेक्ष्य में होगा। तो इस प्रकार से वीडियो में सारी जानकारी जो आपको इंगित कराई गई हैं, उम्मीद करेंगे आपको वीडियो की समस्त जानकारियाँ स्पष्ट हुई होंगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। उम्मीद करेंगे आप वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे जो वो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।